अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का जो व्लॉग है मैं अपने होम टूर से करवा रही हूँ। पूरा व्लॉग देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे। यहाँ सबसे पहले मैं अपनी सीढ़ियों से स्टार्ट कर रही हूँ कि ये मेरी ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं और नीचे हमने इस तरह करके इसको मैनेज किया हुआ है। इसके अंदर हमने जितना भी एक्स्ट्रा सामान था स्टोर में वो रखा हुआ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम घर के अंदर नहीं रख सकते, तो वो यहाँ पे सारी मैनेज हुई हुई और अच्छे से सेट हुई हुई हैं, क्योंकि इनकी स्टोर की ज़रूरत थी तो ये स्टोर के अंदर ही सही लग रही हैं। उसके बाद मैंने 2 चेयर्स बाहर रखी हुई हैं। चेयर्स इसलिए रखी हुई हैं, अक्सर शाम के टाइम पे हम लोग यहाँ पे बाहर बैठ के तो चाय वगैरह पी लेते हैं और अच्छा लगता है। नीचे मैंने घास डाला हुआ है, ये आर्टिफिशियल घास है, ये डाला हुआ है तो अच्छा लगता है इस तरह ना। उसके बाद अगर हम लोग अंदर आते हैं तो यहाँ पे मैंने अपना छोटा सा जो है वो डाइनिंग टेबल रखा हुआ है, अपनी जगह के हिसाब से रखा हुआ है, क्योंकि अगर बड़ा रखती तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे जो है वो वाल बनी हुई है LCD की। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि एक विंडो थी जब हम लोग इस घर में आए थे, एक विंडो थी और विंडो जो है वो मेरे हस्बैंड ने निकलवा के तो ये सारी वॉल बनवाई। और वॉल जो ये बनाई है ये मेरे भाई ने बनाई है, क्योंकि वो उन्होंने अपने घर को भी माशाल्लाह इसी तरह ही मैनेज किया हुआ है। जब मैं अम्मी के घर पे जाऊंगी तो आप लोगों को वो भी टूर करवाऊंगी कि किस तरह मेरे भाई ने अपने घर को पूरा सेट किया हुआ है माशाल्लाह। और ये उसने ही मुझे ये बना के दिया और आइडिया जो था वो दोनों का था, मेरे हस्बैंड का भी था और भाई का भी था। दोनों ने मिल के ये आइडिया लगा के तो इस तरह बनाया कि बहुत सारी मेरी चीज़ें भी इसके अंदर आ जाएंगी और फिर जो है कि LCD भी अच्छी लगेगी। अच्छा, ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं इसके अंदर मैंने कुरान पाक रखे हुए हैं और कुछ और एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती हैं वो रखी हुई हैं। तो ये आराम से इसके अंदर 3 कबर्ड्स बने हुए हैं, तो ये आराम से इसमें मैनेज होगी चीज़ें। यहाँ पे भी मैंने मेडिसिन वगैरह रखी हुई हैं और भी छोटी मोटी जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो रखी हुई हैं। तो ये है कि अच्छा भी लग रहा है और फिर उसके बाद यह है कि हमारे पास जो स्पेस है वो भी सही है कि हम लोग आराम से चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर इसके नीचे जाऊँ तो यहाँ पे मैंने अपनी ग्रोसरी रखी होती है, जितनी भी मेरी किचन से एक्स्ट्रा ग्रोसरी होती है वो मैंने यहाँ पे रखी होती है, क्योंकि किचन में जगह इतनी नहीं है तो फिर मैं यहाँ पे रख लेती हूँ। यहाँ पे ड्रॉ 2 बने हुए हैं, इन पे भी आप काफ़ी मेरा तो काफ़ी सामान आया हुआ है, जितना भी छोटा मोटा होता है तो वो सारा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो आपको नज़र आ रही है ना, ये मेरी सिस्टर अमान में रहती हैं, उन्होंने मुझे दिया था। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है बखूर की, तो मैं जब भी इसको अपने घर में जलाती हूँ और उसकी खुशबू आती है तो मुझे उसकी याद आती है। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे मैंने बर्तन अपने एक्स्ट्रा रखे हुए, वो वाले बर्तन जो मुझे किचन में चाहिए होते हैं जल्दी से, जैसे ग्लास होते हैं या फिर कप्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें ना, चमचे होते हैं। जिस तरह हमें कोई मेहमान आ जाता है तो फ़ौरन ही मैं वहाँ से निकाल के तो डाइनिंग टेबल पे रख लेती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह अच्छा एडजस्ट हुआ हो, या हर चीज़ बहुत सारी कम जगह पे हमने बहुत सारी चीज़ों को मैनेज किया हुआ है। तो यही आपको आइडियाज़ देना चाह रही थी कि देखें, अगर यहाँ पे विंडो होती तो हम लोग उसको यूज़ नहीं कर पाते, लेकिन विंडो निकाली तो उसके बाद हमने कितनी सारी चीज़ों को मैनेज किया। यहाँ पे जो दीवार थी वो बिल्कुल सादा थी, तो हमने इसको वॉलपेपर लगा के तो बहुत अच्छा ये सेट कर लिया। तो ये भी माशाल्लाह बहुत प्यारी लगती है इस तरह। यहाँ पे मेरा डाइनिंग टेबल पड़ा हुआ है। डाइनिंग टेबल का मैंने लिया था, कराची की एक मार्केट है वहाँ से मैंने लिया था। ये इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि मेरी जगह के हिसाब से ना ये बहुत प्यारा लग रहा था और जगह भी ऐसी ही थी, तो इस वजह से मुझे ये लगा कि हमारे जो है ना हाल में ये बहुत अच्छा लगेगा। तो वही चीज़ है कि जिसने भी देखा उसने माशाल्लाह बहुत तारीफ़ ही की कि बहुत अच्छा है आप लोगों का डाइनिंग टेबल, क्योंकि अगर बड़ा रखती तो अच्छा नहीं लगता ना। और ये जब भी हम खाना खाने लगते हैं तो इनको चेयर्स को बाहर निकालते हैं, दोबारा फिर अंदर ही सेट कर देती हूँ। और यहाँ पर मैंने ये कारपेट इसलिए डाला हुआ है क्योंकि अक्सर बच्चे जो होते हैं वो ऊपर नहीं बैठते, तो नीचे बैठ के कारपेट पे तो आराम से खाना वगैरह खा लेते हैं, खेल भी लेते हैं। और यह है कि हम लोग भी इधर कभी कभार बैठ जाते हैं, ये नहीं ऊपर डाइनिंग टेबल बिल्कुल साफ़ होता है। अब देखिए मेरा डाइनिंग टेबल बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि एक तो छोटा है, अगर मैं इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें रखना स्टार्ट करूँगी तो वो सिर्फ डाइनिंग टेबल पे वो ही आएंगी। अच्छा, यहाँ पे किचन में आती हूँ और किचन के अंदर की जो कबर्ड्स हैं ना, जब हम लोगों ने घर लिया था तो बाहर की भी वैसी ही थी। फिर मैंने अपने भाई को बोला कि मुझे ये चेंज करके दो, तो उसने मुझे अंदर की जितनी कबर्ड्स थी ना वो मुझे चेंज अंदर वाली नहीं की, बाहर वाली कर देना, क्योंकि उसने ये बोला कि अगर मैं अंदर करने लगाऊँगा सारी
सारी चीज़ें, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब ये बजट भी आउट हो जाना था और फिर ये था कि अच्छा भी नहीं लगना था। तो उसने मुझे बाहर का जो लुक है ना वो सारा चेंज करके दिया। और ये मुझे ओवन रखने का मसला हो रहा था, तो उसने मुझे इस तरह बॉक्स बना के दिया कि आप इस तरह अपने ओवन को सेट कर लो। तो वो माशाल्लाह अच्छा भी लग रहा था। देखने में तो किचन बहुत आपको बड़ा भी लग रहा होगा, लेकिन ये है कि जब आपको पता है कि हमारा टाइम ज़्यादा किचन में गुजरता है लेडीज़ का, तो जब हम लोग खाना वगैरह बनाने लगती हैं तो बहुत हमें कम ही लगता है। मुझे तो ये है कि जब भी अल्लाह ताला मुझे बड़ा घर देगा तो मैं इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़ा किचन बनाऊंगी। लेकिन अभी अल्लाह पाक ने जितना दिया हुआ है शुक्र अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि उसने इतना नेमत से भी नवाजा हुआ है। और यहाँ पे मैंने साथ ही फ्रिज अपना रखा हुआ है, क्योंकि किचन में सारा दिन बार बार हमें फ्रिज की ज़रूरत पड़ती है चीज़ों को लेने के लिए। यहाँ पे मेरा आ जाता है कि कपड़ों का सामान। ये देखिए, यहाँ पे मैंने ऑटोमेटिक मशीन इसलिए रखी हुई है क्योंकि मेरे पास भी दूसरी थी, मैं वैसे ही कपड़े धोती थी, लेकिन जब इस घर में आई हूँ तो जगह बहुत कम थी, तो मैंने ऑटोमेटिक मशीन ले ली। ऑटोमेटिक का ये होता है कि आप खुद ही वो धो के हमें दे देगी, बस मुझे फैलाने होते हैं। यहाँ पर जैसे ही मैं फैला देती हूँ, जब सूख जाते हैं तो मैं अंदर ले जाती हूँ, बस मेरा काम इतना सही होता है। तो ये चीज़ें आपको दिखाना चाह रही थी कि देखिए हम कितने छोटी सी जगह पे कितनी अच्छी तरह से ना चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा आता है ये स्टोर। यहाँ पे ऐसी जगह थी, दोनों कमरों के दरमियान ऐसी बिल्कुल जगह थी, गैलरी बनी हुई थी। फिर मेरे हस्बैंड ने और मेरे भाई ने दोनों ने अपना जो दिमाग था ना वो लड़ाया। मैंने शोर किया कि मुझे तो बिस्तरों, मतलब हमारे तो ज़ाहिर सी बात है वो कंबल वगैरह होते हैं रखने के लिए, तो मुझे चाहिए था। मैंने कहा मुझे बना के दो कुछ भी ऐसा जिसमें मैं ये चीज़ें रख सकूँ। फिर उन्होंने अपने दिमाग के साथ ये आइडिया लगाया और मुझे ये स्टोर बना के दिया। अब इसमें मैं अपने कंबल भी रखती हूँ, एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें होती हैं मेरी वो इसमें आराम से एडजस्ट हो जाती हैं। तो यही चीज़ें होती है कि अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करो तो छोटी छोटी चीज़ों में हम बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अब मुझे टेंशन नहीं होती क्योंकि अंदर तो सिर्फ अलमारियाँ ही बनी हुई हैं, तो उसमें तो हम एक्स्ट्रा सिर्फ कपड़ों के अलावा तो हम बिस्तर तो नहीं इसमें रख सकते। तो ये है कि अब मैं इसमें सारी चीज़ें अपनी आराम से जो एक्स्ट्रा होती हैं वो रख सकती हूँ। तो अच्छा लगता है इस तरह से मैनेज हो जाती है। अच्छा, ये मेरे बच्चों का रूम है, 2 ही रूम है सिर्फ। ये आजकल इस बच्चे ने इस रूम में कब्ज़ा किया हुआ है, जब इसका दिल करता है कि यहाँ पे सो जाता है। इसको पता है ये मेरा ही बेड है ना। ये मैंने बेड जो था वो साइज़ दे के बनवाया था, क्योंकि अगर हम लोग नॉर्मल जो साइज़ होता है बेड का वो बेड रखते तो यहाँ पे कभी भी पूरा नहीं आना था। साइड टेबल्स नहीं पूरी आनी थी, बेड तो आ जाता, साइड टेबल नहीं साथ आनी थी। और जब तक बेड के साथ साइड टेबल्स नहीं रखो तो अच्छा नहीं लगता। ये है तो बहुत छोटी, लेकिन ये है कि चलो अब अच्छी लगती हैं फिर भी। और यहाँ पे आप जो है ना एक अदद फैमिली देख सकते हो पड़ी हुई। ये फैमिली जो है वो मेरी बेटी की है। जब वो बहुत छोटी थी तो उसने ली थी, लेकिन अब तक उसके पास ही है, 9 साल की हो चुकी है, अभी भी उसने ऐसे ही रखी हुई है। अच्छा, मैंने इस कमरे को बहुत सिंपल इसलिए रखा हुआ है क्योंकि एक बहुत छोटा कमरा हो और उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा उसको एक्स्ट्रा चीज़ों के साथ कवर कर दो तो वो अच्छा नहीं लगता। मेरा अपना ये कहना है, मेरे हस्बैंड को और मुझे ये दोनों को बस यही है कि सिंपल ही चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैंने बहुत सिंपल ही इसको रखा हुआ है। लेकिन सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, आप अपने हिसाब से जो चाहो सब कर सकते हो। लेकिन ये है कि मैंने इसको बहुत, क्योंकि इसकी मैंने थीम थोड़ी ग्रीन रखी हुई है तो इसीलिए मैंने इसको ज़्यादा वो नहीं किया, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया। ये साथ इसका बॉक्स बनवाया था इसलिए क्योंकि हम लोग इस पे बैठ भी सकते हैं, 2-3 बंदे तो आराम से बैठ सकते हैं। और फिर इसके अंदर जो मेरे कपड़े वगैरह एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे धुल जाते हैं, वो सूख जाते हैं, तो उसी वक्त तो इस्त्री नहीं कर सकता बंदा, टाइम नहीं होता, मैं इसके अंदर रख देती हूँ। फिर गंदा भी नहीं लगता इस तरह कमरा, और यह है कि साफ़ सुथरा भी रखता है। अभी मैं आप लोगों के साथ अपने कबर्ड्स, ड्राइंग रूम और दूसरे रूम का भी इंशाल्लाह ताला टूर करवाऊंगी, लेकिन अभी करती तो व्लॉग मेरा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। नेक्स्ट व्लॉग में भी इंशाल्लाह ताला आपको टूर करवाऊंगी कि वो सारी चीज़ें हमने किस तरह मैनेज की हुई हैं। तो यही था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग, और कुछ आइडियाज़ आपको मिला होगा इंशाल्लाह ताला। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। तो इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों को इसी तरह ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।